कहाँ हो? यस मैम। कोई डाउट उसमें, कोई प्रॉब्लम, कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो? नहीं। ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमारे में मॉड्यूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कल आपका मेन डाउट आ रहा था कि मैम मॉड्यूल्स क्या क्या रहेंगे। तो हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है, हमारे 16 मॉड्यूल्स हैं ये वाले। और वेट, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको शो करती हूँ। तो हमारे ये मॉड्यूल्स रहेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, जिसमें हम सारे डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक नॉलेज लेंगे। जैसे हमने थोड़ा कल भी समझा था अबाउट डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके प्रोसेस क्या होंगे, ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, और हमारे डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। दैट्स योर फर्स्ट मॉड्यूल। देन आपका आएगा एसईओ का मॉड्यूल, जिसमें हम बैकलिंक क्रिएशंस, ऑफ पेज, ऑन पेज एसईओ, एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड की थ्योरी क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, एसईओ के फंक्शंस, एसईओ कितने टाइप का होता है, कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। सो दैट्स ऑल वी विल डू इन एसईओ पार्ट। नेक्स्ट मॉड्यूल इज योर थर्ड मॉड्यूल, जिसमें हम गूगल एडवर्ड्स के बारे में समझेंगे कि गूगल पे एड्स कैसे चलाई जाती है, पीपीसी एड रन कैसे करते हैं, गूगल एडवर्ड कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गूगल एडवर्ड्स, 3 और 4 टाइप्स ऑफ। वो सारी हम एड टाइप करके देखेंगे। कैंपेन क्रिएशन, मिनिमम रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट कितना आना चाहिए, हमारा बेसिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है, वो सारा गूगल एडवर्ड में आएगा। नेक्स्ट इज योर वर्डप्रेस वेबसाइट, विदाउट कोडिंग वाली जो वेबसाइट होती है वो चीज कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस पे काम कैसे करते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे चूज करते हैं, डोमेन होस्टिंग होता क्या है बेसिकली, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे पेज क्रिएट करना है, पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, एंड उस पे वेबसाइट्स कितने टाइप की होती है। बेसिकली वेबसाइट और 4 और 5 टाइप ऑफ वेबसाइट्स। तो हम सारी वेबसाइट बनाने सीखेंगे। लाइक फोरम वेबसाइट होती है, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स। तो वो सारी वेबसाइट एक बार हम सीखेंगे, समझेंगे, एंड देन उसको डिजाइन करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस। सिमिलरली एसईओ वेबसाइट फ्रेंडली कैसे बनाना है वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स कौन कौन से हम यूज करना सीखेंगे। दैट्स इज कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड गूगल एनालिटिक्स, कि जो भी हम वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं या फिर हमारा जो एडवर्ड रन हो रहा है, एसईओ रन हो रहा है, उसके एनालिटिक्स। सर्च कंसोल, हमारी जो वेबसाइट है वो कहाँ पर किस तरीके से रन कर रही है, दैट्स कॉल्ड गूगल सर्च कंसोल। गूगल टैग मैनेजर हो गया, स्क्रीमिंग फ्रॉग एसईओ, ये आपका टूल है जो आपको एसईओ करने में हेल्प करता है, एंड दूसरे के एसईओ को स्पाई करने में भी, कि कौन से कीवर्ड पे बहुत ज्यादा रैंकिंग लेकर आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स वो बहुत ज्यादा किस किस एरिया में यूज कर रहे हैं। कैनवा इज यूज्ड फॉर योर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड रील एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। गूगल ट्रेंड्स ऑल्सो यूज फॉर एसईओ पर्पस। तो ये सारे गूगल्स की डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं। इसके अलावा काफी सारे टूल्स हैं, वो सारे हम सीखेंगे। जैसे सोशल मीडिया के अलग टूल्स होते हैं, एसईओ के लिए अलग टूल्स है, वेबसाइट्स के लिए अलग टूल्स है। इसके अलावा गूगल क्रोम एक्सटेंशंस काफी सारे हैं हर एक पर्पस के लिए, वो सारे इंक्लूड रहेगा इसमें। नेक्स्ट इज योर सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, बिकॉज दीज फॉर आर सोशल मीडियाज। तो इन चारों पे हम मार्केटिंग करना सीखेंगे। सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे कंपेयर करके कैसे ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, पेज, ग्रुप्स, इन सब में एंगेज कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, बेसिकली लीड्स कैसे जनरेट करनी है, ऑर्गेनिकली लीड्स और पेड लीड्स दोनों कैसे जनरेट होगी, वो सारी इसके अंदर आएगी। कैंपेन्स कैसे करने हैं, देन उनको ट्रैक कैसे करना है, कन्वर्जन को, जो ऑलरेडी हम कैंपेन रन कर चुके हैं उधर से हमें टारगेट ऑडियंस कैसे पता चलेगी कि हाँ जो हमने लास्ट टाइम एड रन करी थी
उसमें से कौन कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो हम रीयूज कर सकते हैं, फिर रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। डीप नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की डेप्थ नॉलेज है इसमें सारी। एंड देन मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल फ्रेंडली आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, मोबाइल पे आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, मोबाइल एसईओ कैसे करते हैं। गूगल एनालिटिक्स के टूल्स, गूगल एनालिटिक्स ट्रैफिक कैसे जनरेट होता है, कैसे मिलता है, वेबसाइट कैसे रैंक करते हैं, वो सारे गूगल एनालिटिक्स में आएगी। मतलब बेसिकली जितना भी हमने वर्क करा है उसका एनालिटिक निकालना, उसका ट्रैक निकालना, उसके अकॉर्डिंगली अपना गोल सेटअप करना, दैट्स गूगल एनालिटिक्स। वीडियो मार्केटिंग इज इक्वल टू योर यूट्यूब मार्केटिंग, कि यूट्यूब पे कैसे पेज बनाना है, चैनल कैसे क्रिएट करना है, अपलोड कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उस पर एसईओ कैसे वर्क करना है, एंड मोनेटाइज कैसे कराना है उस चीज को, वो सारी स्ट्रेटेजीज बनाकर देन उस पर वर्क होगा। नेक्स्ट इज योर ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स पे एड रन कैसे करते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे या फिर अपनी जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे वो कैसे करते हैं, ई कॉमर्स की स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगी, गेटवे हम ई कॉमर्स वेबसाइट में कैसे लगाते हैं, पॉलिसीज क्या होती हैं, वो सारी चीज इसमें ई कॉमर्स मार्केटिंग में रहती है। नेक्स्ट इज योर क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आप में से कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है या फिर बिजनेस करना है, तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है वो सब चीजें बताएंगे, कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, हम ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, सोशल मीडिया को किस तरीके से प्लान करके, क्योंकि सोशल मीडिया को भी हमें प्लान करके स्ट्रेटेजीज के साथ वर्क करना होता है। आज क्लास इतनी खाली क्यों लग रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्लियर हो रही है चीजें? यस मैम। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाओ, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लिया करो, बोल लिया करो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। यस मैम। इम्पोर्टेंट स्टेप इन डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं ये फिर ढूंढने होते हैं कि ये सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, हमारा आइडिया। अब मान लो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसको स्टार्ट करनी थी, बताओ एक बार। गाइस कहाँ पे हो? बिजनेस किसको करना था अभी? यस मैम। आपको बिजनेस करना था ना? हाँ ठीक है, क्या था आपका बिजनेस, एक बार बताओगे, रिमाइंड कराओगे मुझे? मैम, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी थी, तो अब एजेंसी आपने स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटर ढूंढने पड़ेंगे, आइडियल्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपसे अच्छा वर्क कर रहे हैं, जी। ताकि आप बेसिकली कॉम्पिटिटर एनालाइज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? थोड़ा बताओ मुझे, इंटरेक्टिव क्यों मैम, ना आते, ऐसे बोरिंग देखने हो। के लिए देखने के लिए कि वो कैसा कर रहे हैं और उनसे बेटर हम कैसे कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और कोई इनपुट देना चाहता है इसमें? हाँ, हाँ। और क्यों करते कॉम्पिटिटर एनालाइज? मैम, कुछ वाई? बेस्ट कर पाए या उनसे आगे निकल पाए, उनके स्ट्रेटेजी वो कैसे फॉलो कर रहे हैं और किस टाइप से वो कंटेंट बना रहे हैं या जो भी। बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा कुछ? उनसे हम अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम्म, देखो हमें भीड़ में नहीं चलना। अब एजेंसी अगर देखी जाए ना, आज के टाइम पे हर कोई एजेंसी खोलना चाहता है, हर किसी का मोटो है कि जिसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है वो एजेंसी खोले। बट उस भीड़ से हम क्यों अलग है? अब कोई क्लाइंट है, आपके पास एक क्लाइंट आया, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी है, आपने उसे बता दिया कि मेरा प्राइस ये है और मैं आपको ये उसमें करके दूंगी, ये सर्विसेज करके दूंगी। क्लाइंट बोलेगा मैडम ये काम तो बाकी लोग भी कर रहे हैं,
राइट? यस मैम। अब जब कोई कपड़े लेने जाते हो, सिमिलर अगर आपको कोई शॉप दिख रही है जहां पर सेम टी शर्ट या फिर आपकी शर्ट मिल रही है, तो आप उससे यही बोलोगे ना, अगर आपको महंगा लगेगा या फिर कुछ भी लगेगा, तो वहां से क्यों नहीं लेंगे? तो उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कॉम्पिटिटर एनालाइज करते हैं कि हम क्यों अलग हैं। जब सामने वाला क्वेश्चन पुट करे ना, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए कि हम क्यों अलग है दूसरों से। हम आपको क्या चीज वो आती है कॉम्पिटिटर एनालाइज से, ठीक है? हमें अपने कॉम्पिटिटर्स ढूंढने हैं, उनकी वीकनेस यस मैम। गायब हो जाते हो यार बच्चों तुम। तो इसीलिए कॉम्पिटिटर एनालाइज किया जाता है। इसी तरीके से प्रपोजल क्रिएशन, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम प्रपोजल बनाना भी सिखाओगी क्या? तो कॉम्पिटिटर जब तक एनालाइज करना नहीं आएगा तो प्रपोजल क्रिएशन भी उस तरीके से नहीं बन पाएगा बेटर वे में, क्योंकि हमारे पास, हमें पता ही नहीं है मार्केट क्या दे रही है एंड हम क्या दे रहे हैं उसको, क्या पिच करे उसे, ठीक है? नेक्स्ट इज योर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग सबने सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड चला था बीच में इसका, एंड अभी भी चल ही रहा है। वर्क फ्रॉम होम जॉब, वर्क फ्रॉम आप काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। सुना होगा एफिलिएट के बारे में किसी ने सब कुछ? यस मैम। तो बताओ अब आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्या सुना है, कैसे सुना है, नॉलेज थोड़ी बहुत। मैम हम उस प्रोडक्ट के ओनर नहीं होते, बट हम उसका लिंक लेके उसे प्रमोट करते हैं, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें वो थोड़ा रेवेन्यू हमें भी देते हैं। ठीक है। और इसे मैं बहुत दिन से करता आ रहा हूँ। ओके, आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में ज्वाइन है? बहुत देर, हाँ। एफिलिएट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग, ये मैं कम से कम 2-3 साल से करता आ रहा हूँ। काफी रेवेन्यू भी जनरेट करा है मैंने इससे। ओके, तो आपका कौन से प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हो? जी मैम, जैसे फाइवर का हो जाता है, या फिर बहुत सारे हैं। एक वो है क्लिक बैंक है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, क्लिक बैंक। ठीक है, दैट्स नाइस। ठीक है, ज्यादा एफिलिएट ज्यादा मार्केटिंग अच्छा बेसिक, रिस्पॉन्स आया ईमेल मार्केटिंग हाँ, से। ईमेल हाँ मार्केटिंग तो है ही हाँ, बेस्ट। इससे मैम ईमेल अगर मार्केटिंग हम कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है उससे। बिल्कुल, इसमें क्या ईमेल होता है, मार्केटिंग इज द बेस्ट कस्टमर को पॉइंट। समझाना नहीं पड़ता। वो अपना एक बार आप चैट जीपीटी से वो तैयार कर लो उसका कंटेंट कि क्या क्या उसे बिल्कुल, बताना है। हाँ, उसके बाद दैट्स वो अपने राइट। आप ही समझ लेगा उस चीज को। ईमेल मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग। हाँ मैम, उसमें मेल, और कोई भी बंदा मेल जल्दी डिलीट भी नहीं करता है, वो रखे रहता है, उस पर बराबर मेल जाते रहो तो कन्वर्ट हो जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली डायरेक्ट या इनडायरेक्टली सामान को किसी के भी चैनल को, किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। हम खुद का भी एक एफिलिएट प्रोग्राम बना सकते हैं, खुद का। जैसे आपने अपनी एजेंसी खोली, आप उसको एफिलिएट मार्केटिंग करवाओ लोगों से, एफिलिएट अपन खुद की ओनरशिप लेकर उसको एफिलिएट कराओ। अब बंदे पकड़ो जो एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट होगा, बहुत अच्छा है। फॉर एक एग्जांपल देती हूँ मैं, शो करती हूँ मैं आपको एक एग्जांपल। काफी अच्छा वो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम पे विद इसी स्ट्रेटेजीज को अपनाकर। बेसिकली वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, बट अभी ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं iDigipreneur। अब तक का मुझे ये बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है, जो बहुत अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, एंड जो वर्क की स्ट्रैटेजीज है, पॉलिसीज हैं, बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर आप इसको एनालाइज करोगे ना, पढ़ोगे इसके बारे में, अमेजिंग प्लेटफॉर्म है Yes, ma'am. मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है?
मैम ऐसे ही, हाँ मैम ऐसे ही एक प्लूरल साइट है, आप उसकी मार्केटिंग करो तो उसमें ये होता है कि अगर बंदा कोई ट्रायल प्लान भी ले लेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट तो उसमें $5 मिल जाते हैं मुझे। कौन सा प्लेटफॉर्म है? प्लूरल साइट। उसमें अगर जैसे 1 महीने के लिए हर कोई पहले शुरू में ट्रायल प्लान लेता है ना, तो उसमें अगर कोई ट्रायल भी ले ले तो $5 मिल जाता है, और बाद में अगर वो कन्वर्ट हो गया, हाँ यही वाला। ओके। इसमें $5 मिल जाते हैं ट्रायल पे भी, अगर, और ट्रायल में बहुत करवा देता हूँ। और बाद में अगर वो कन्वर्ट हो गया तब तो मोटा प्रॉफिट है ही। ठीक है, दैट्स नाइस। और जैसे जैसे ही वो बंदा साइन अप करेगा वैसे ही वो कंटिन्यूसली ईमेल मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, प्लूरल साइट कन्वर्ट हो गया तो बाकी का प्रॉफिट हमें मिल जाता है। दैट्स द ग्रेट। तो आई फील यही है। तो कुछ बोल रहा था। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग समझ आई कि हम दूसरों के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, दूसरों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं। सेम चीज हम अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी एफिलिएट मार्केटिंग की तरह रन कर सकते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की नीड आई थिंक हर कोई चाहता है कि हम एक एक्स्ट्रा इनकम रखे, हर कोई चाहता है कि हमारा वर्क फ्रॉम होम काम हो, 9 से 7 की जो जॉब करने के बाद जो बचा कुचा टाइम है उसमें हम साइड बाय साइड कुछ अर्न करते रहे। क्योंकि 9 to 7 जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पर एक लग्जरी लाइफ या फिर ड्रीम लाइफ नहीं जी जा सकती। इससे हर कोई एग्री कर रहा होगा। क्या आप, एक चीज बेसिक पॉइंट है कि क्या आप सब जॉब से अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकते हो? नो मैम। उसके लिए आपको साइड बाय साइड कोई इनकम चाहिए होती है, हमेशा कुछ सेविंग्स चाहिए होती है कि हम साइड बाय साइड कुछ सेविंग्स कर सके, राइट? एक ना बुक है रिच डैड पुअर डैड, आई थिंक आप सबने पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। के लिए 7 सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो सकती है। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो ना, कि ऐसा वर्क करो जहां पर आपकी प्रेजेंस कम हो लेकिन आपको वहां से इनकम आ रही हो। फॉर एग्जांपल, आपने घर रेंट पे चढ़ा दिया, आपकी एसेट्स है घर, वहां से आपको इनकम आती रहेगी मंथली। और आजकल तो रेंट भी इतने हाई है कि पूछो मत। तो दैट्स 7 सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करनी है। आपको सोचना है कि आप कहाँ कहाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट डालकर कहाँ से उससे डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो अगर किसी को जानना है ये सब 7 सोर्स ऑफ इनकम, बुक्स रीड करने में, डॉक्यूमेंट्री रीड करने में किसी को इंटरेस्ट है इन सब चीजों की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी लिंक। वीडियोस वगैरह मेरे पास है काफी सारी। मैम मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर के बारे में पूछना था कि मैं भी ज्वाइन करने का सोच रही थी, लेकिन मुझे कंफ्यूजन था कि सामने से मतलब गाइड करते हैं या नहीं, ऐसा, या नहीं, फिर इसमें सिर्फ। सारी रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी। अच्छा देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ना मैंने इधर लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है। मैम आप करते हो क्या? नहीं नहीं, मैंने पहले किया था, मैंने अब छोड़ दिया बिकॉज अभी मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अलग, अच्छा मैम, उस पर वर्क चल रहा है, तो अच्छा अभी इस मैम पे एक मैंने चीज कुछ पता करनी थी। ज्यादा काम नहीं किया। मैं आपको अंदर का डैशबोर्ड दिखा देती हूँ, बिकॉज पैसे खर्च करने से पहले आपको अपनी सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए। ठीक है, यस। इसीलिए मैं आपको अंदर का डैशबोर्ड दिखा रही हूँ कि आप ज्वाइन करो ना तो आपको ये ना लगे कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। दैट्स द, ये आपका अंदर का डैशबोर्ड रहेगा, ये आपका होम पेज रहेगा। ठीक है, मेरा जो प्लान था वो सबसे हाई वाला प्लान था, सबसे प्रीमियम था। आई थिंक लास्ट प्लान कौन सा इनका, वो वाला प्लान है मेरा। तो इसमें आपको जो कोर्सेज मिलते हैं वो लाइफ टाइम के कोर्सेज मिलते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस आपका रहेगा। एंड बाकी ये सब प्रोग्राम्स वगैरह मुझे इनके बारे में टू बी वेरी ऑस नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने इधर से कोर्सेज किए ही नहीं है। मेरे को रिकॉर्डेड सेशंस पसंद ही नहीं है।
बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है। कुछ करने के लिए खास आपको फेसबुक एड्स दिखेगा वगैरह नहीं। का यूज कर सकते कि सोशल मीडिया अकाउंट से? फेसबुक एड ना वर्क फ्रॉम होम एड बैन कर दी है। अगर आपको नॉलेज हो थोड़ी बहुत, तो उसने वर्क फ्रॉम होम वाली एड जो है वो बैन कर यस दी है। तो इसीलिए आप अगर प्रमोट करना चाहते हो फेसबुक एड के थ्रू, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज अपने आनी पड़ेगी उसके लिए। बाकी यस। इसके अंदर का डैशबोर्ड है, मैंने इस पर कभी वर्क नहीं करा तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। मैम, एफिलिएटेड मार्केटिंग करनी हो तो उसके लिए कौन सी साइट हम लोग यूज कर सकते हैं? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे? रिसर्च करके बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग अभी ज्वाइन की नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आईडीजीपेन्योर को ही चूज किया था, क्योंकि मुझे उस वक्त ये बेस्ट लगा। क्लिक बैंक एंड डिजी स्टोर दोनों काफी बेस्ट है। हाँ, देख सकते हो जो एफिलिएट मार्केटिंग करता है ना, मैं आपको रिसर्च करके बता सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट इवन, मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीजों में। रीजन ये है कि ना एफिलिएट मार्केटिंग करना अच्छी बात है, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, बट मेरा मोटो लाइफ में कुछ हो रही है, तो इसलिए मैंने कभी चूज किया नहीं इसको। मैम, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कुछ मतलब यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन काफी कुछ फिर फेक भी होता है, काफी कुछ हमें साइट्स भी बहुत सारे मिलते हाँ हाँ हाँ, उस चीज से हैं, आप और उसमें हमें अवेयर भी है ना ऐसे कि आए नहीं है किसके लिए प्रमोट करें, कैसे करें, कौन सा राइट हाँ, प्लेटफॉर्म है, कैसे करनी चाहिए, मेल करें क्लाइंट तक। नहीं, अब देखो ना, वही तो मैं बता रही थी कि एफिलिएट मार्केटिंग आपके कोर्स में है पूरी, कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। और बहुत अच्छा वो दे रही हूँ आइडिया, खुद जितना प्रॉफिट इस चीज में है ना, किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। मैंने अभी तक जितनी रिसर्च करी है, जितना एक्सपीरियंस लिया है, बिजनेस का भी, जॉब का भी एंड फ्रीलांसिंग का भी, एफिलिएट मार्केटिंग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर है, आपको कैसे करना है। आगे करें। यस मैम। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन कैसे रन करता है, ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल पे कैसे बातचीत होती है। अच्छा, फर्स्ट इज योर ब्लैक एंड व्हाइट, ईमेल का दूसरा नाम ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका तीसरा नाम है हमारा न्यूज़लेटर। ठीक है। ईमेल ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, कैंपेन्स कैसे लिखते हैं, ईमेल्स, लेटर, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करते रहते हैं, वो सारी चीजें ईमेल मार्केटिंग के अंदर आएगा। ईमेल मार्केटिंग में कौन सा टूल यूज करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सटेंशन क्या होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। आई थिंक दिस इज योर लास्ट मॉड्यूल 16, जहां पर आप लीड जनरेट करना, मैनेज करना, सिस्टम, बिहेवियरल एनालिटिक्स और ईमेल्स को ट्रैक करना, वो सारी चीजें आ जाएंगी कि आप इंटरनेशनली वर्क कैसे कर सकते हैं, एक्सपैंड इंटरनेशनली। That 16 modules are available in your course. And one more update is कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो इन हाउस प्रोजेक्ट रहेंगे। जो कंपनी है वो आपको इन हाउस प्रोजेक्ट्स देंगी। ठीक एंड है। मैम, वो कल का क्वेश्चन था वो मैम का, वो हो गया सॉल्व? हमें मैम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? कल का जो क्वेश्चन था मैम। हाँ हाँ, बताया तो मैंने, इन हाउस प्रोजेक्ट है आपके, मतलब जो कंपनी है स्टबर्न, ये आपको इन हाउस प्रोजेक्ट दे रही है, अपनी कंपनी में ही प्रोजेक्ट्स दे रही है। जो भी आप वर्क करोगे इन हाउस प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे। ठीक है। आई थिंक सबके डाउट क्लियर है। अब किसी को कोई डाउट है?
किसी को कोई डाउट है अब किसी भी चीज नो में? मैम। पक्का? कोर्स आगे बढ़ाए, मॉड्यूल 4 स्टार्ट करें? यस मैम। ओके, so let's start with your first module. आपका फर्स्ट मॉड्यूल है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसका हमने थोड़ा सा ब्रीफ कल समझ लिया था। आज थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कल मैंने आपको सबको समझाया था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो कौन मुझे अब समझाना चाहता है इसके बारे में कि क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? थोड़ा सा ब्रीफ कोई देना चाहता है? मैम किसी सर्विस या प्रोडक्ट को डिजिटल तरीके से सेल करवाना। मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज मार्केटिंग? सेल तो करना हमारा एंड गोल है ही है, आखिरी में जाके बंदे को सेल ही करना है, लेकिन सेलिंग से पहले भी बहुत सारी चीजें होती है ना जो करनी होती है हमें मार्केटिंग में। फेमस आइटम कह लो, वो हमारे ईयरपोड्स है, तो वो ईयरपोड्स जो है हमारे बेस्ट है, तो जिसको भी ईयरपोड्स खरीदने हो वो हमारी ही शॉप पे आना चाहिए। इस तरीके से हमें प्रमोट करना है, इस तरीके से हमें पब्लिसिटी करनी है, पूरे पब्लिक एरियाज में जाकर फैला दो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि ये चीज हमारे यहाँ पे बेस्ट मिलती है और इस प्राइस पे मिलती है, बस क्वालिटी में। ठीक है, दैट्स योर प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन क्या हो गया कि आपका और क्लाइंट का कैसा रिलेशन है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या वो लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, क्या उसको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, दैट्स इज पब्लिक रिलेशन। एंड जैसे ये सारे एफर्ट्स होते हैं, एक चीज है, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपने नोटिस किया होगा आपकी पर्सनल लाइफ में इवन कि जब तक आप सामने वाले पे, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते हो तब तक लड़ाई झगड़े एंड इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट? कहाँ गायब हो जाते हो भाई? यस मैम। मिस्टर इंडिया बन जाते हो तुम लोग सारे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपके क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है सेल होगी? आई एम आस्किंग समथिंग। कंपनी हमसे ज्यादा तो ब्रांड पे वो करती है, ट्रस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी बाहर अलग के कस्टमर को बेच रहे हैं, ज्यादा दूर के कस्टमर को बेच रहे हैं, तो वो तो ब्रांड पे ट्रस्ट करता है। तो वही चीज तो हमें ब्रांड ही तो बनाना ना, अपनी ब्रांड वैल्यू ही तो इतनी इंक्रीज करनी है। अब एप्पल है, एप्पल स्टार्टिंग से ब्रांड थोड़ी था। हाँ मैम, तो इसकी एप्पल ब्रांड वैल्यू है ना। एक चीज है कि उसकी ब्रांड वैल्यू है, आई एग्री विद दैट, बट क्या वो डे वन से उसकी ब्रांड वैल्यू थी? तो मैम जैसे किसी धीरे धीरे बनी है, पर अभी भी एप्पल की ब्रांड वैल्यू ना बेचने वाले की अभी कम है। धीरे दैट्स धीरे राइट। बनी है, पर एप्पल की ही है ना मैम, एप्पल तो फिर भी तो ब्रांड। इसी तरह वही हमें करना है कि अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ानी है। आपने एक कोट सुनाओगे कि नाम से काम, क्या बोल रहा हूँ मैं कोट भूल गया, सॉरी, कल बताते हैं। बट इन शॉर्ट कि आपको अपने ब्रांड की वैल्यू इतनी अच्छी करनी है। पब्लिक, एक चीज है कि ना पब्लिक का रिलेशन एप्पल के साथ बहुत अच्छा है। काम सैमसंग वाला फोन भी वही कर रहा है, एप्पल वाला फोन भी वही कर रहा है, लेकिन एप्पल वाले ने अपनी पब्लिक के साथ इतना स्ट्रॉन्ग और इमोशनली कनेक्ट करके उसने अपने फोन बनाए हुए हैं कि हर कोई एप्पल लेना चाहता है। वो इसीलिए है क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट है अपने ऑडियंस के साथ। उसको पता है उसे क्या टारगेट करना है, उसे पता है कि पब्लिक रिलेशन कैसे बनाना है, लोगों पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। एक चीज है, जब तक उसका पब्लिक रिलेशन इतना स्ट्रांग है तभी उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, तभी उसकी ब्रांड वैल्यू बनी है, राइट? हम अब पब्लिक के साथ जाकर रिलेशन ही नहीं बना रहे, हमारी ऑडियंस के साथ हमें रिलेशन ही नहीं बना, हमें पता ही नहीं है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है,
हमें पता ही नहीं है कि ऑडियंस का ट्रस्ट कैसे गेन करना है, उसे क्या चाहिए एक्चुअली में। एप्पल वाले को ये पता है कि यूथ को क्या चाहिए, उसे पता है कि उसका टारगेट ऑडियंस ही यूथ है, तो उसने उस तरीके से अपने रिलेशन बिल्ड करे हैं। आपको भी अपने रिलेशन उस तरीके से बिल्ड करने हैं। अब जैसे किसी को एजेंसी खोलनी है तो उसका टारगेट क्या रहेगा, बिजनेस ओनर्स। तो आप जाओगे, बिजनेस जितने हो सकता है उतने बिजनेस ओनर से बात करोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेलियर होगा, आपको रिजेक्शंस मिलेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का। बट इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे ये पड़ेगा कि आपका रिलेशन अच्छा बन रहा है, मार्केट में वैल्यू अच्छी बन रही है। एंड धीरे धीरे करके जैसे ही आप ये एफर्ट्स लेना स्टार्ट करेंगे, आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे बनेंगे। जिस दिन आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे बन गए, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो पब्लिक रिलेशन एक ऐसा पॉइंट है जिस पे पूरी मार्केटिंग टिकी होती है। क्लियर हुआ? यस मैम। मैम मुझे एक छोटा सा डिफरेंस आप समझा देंगे मैम? मुझे एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में थोड़ा डिफरेंस समझा देना मैम एक बार। एडवर्टाइजमेंट हो गई आपकी एड चलाना, ठीक है, सोशल मीडिया पे एड चला दी, टीवी में एड दिखा दी, न्यूज़पेपर में एड दिखा दी। प्रमोशन हो गया आप खुद जाकर उसको प्रमोट कर रहे हो। समझ आया? यस मैम, यस मैम। जैसे रैली निकल जाती है ना, रैलीज निकाल दी, हमने डेमो दिखा दी, डेमो वीडियोस दिखा दी अपने आप को प्रमोट करने के लिए। आप किसी रियलिटी शो में जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, जैसे शार्क टैंक है। शार्क टैंक कौन देखता है? देखा है किसी ने शार्क टैंक? मैम यस मैम। शार्क टैंक में क्या होता है, लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स अपनी कंपनीज लेकर, और उसको इन्वेस्टर ढूंढने के लिए आता है बेसिकली, राइट? बट इनडायरेक्टली उनका प्रमोशन हो रहा है ना, क्योंकि उन्हें पता है वहां पे ऑडियंस बहुत सारी है। कहीं ना कहीं से अगर हम कुछ भी बेबी स्टेप भी लेते हैं ना, किसी ऐसे शो पे जा रहे हैं, फिर कुछ भी हम ऐसे पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन, वहां पे पब्लिक बहुत सारी है, हमने प्रमोट करी वहां पे, चाहे डायरेक्टली करी चाहे इनडायरेक्टली करी। एक चीज है, हमें जिस कंपनी के बारे में पता ही नहीं था, जो इंसान शार्क टैंक देख रहा है उसने उस कंपनी के बारे में सुना, वो डेफिनेटली जाकर सर्च करेगा कि ये कंपनी एक्चुअली में है क्या, जिसे इंटरेस्ट है इस सब चीजों में, करेगा। कहाँ गायब हो गए? यस मैम, सब है। यही है मैम। तो ये प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर हो गया मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट चले। यस। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? ऑनलाइन मार्केटिंग करना, कैंपेन्स चलाना, जहां पर हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, किसी भी चीज से कर रहे हैं, जहां पर इंटरनेट का यूज करके वर्ल्ड वाइड लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। चाहे उसमें वीडियो के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, चाहे एड के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। Simple. Is that clear? यस मैम। अब ना कुछ बेसिक पॉइंट्स डिजिटल मार्केटिंग के, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? फिलिप स्कॉटलर जो है फादर है डिजिटल मार्केटिंग है, जिन्होंने स्टार्ट की थी डिजिटल मार्केटिंग करना, इसके बारे में चीजें समझना, सीखना, समझाना, सब कुछ, ठीक है। फाउंडर है रेयान देसाई। तीसरी चीज है इंग्रेडिएंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे जब हम सब्जी बनाते हैं, उसमें नमक, मिर्च, मसाला इज इम्पोर्टेंट, उसके बिना सब्जी बन ही नहीं सकती।
ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग में 3 मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बिना हमारी मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। एंड गोल एक तो हमारा सेल लाना है, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया हमारा सेल। दूसरा हो गया इनसाइट्स। इनसाइट्स क्या होता है? हमने कोई एड रन करी या फिर हमने कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई, उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाने के बाद हमें ये देखना है कि वो कौन सी ऑडियंस तक गई, कौन से एज ग्रुप ने देखी, कौन से जेंडर ने देखी, कौन सी लोकेशन में देखी। वो सारी चीजें एनालाइज करना, उसको देखना, समझना, इनसाइट्स निकालना, दैट्स कॉल्ड इनसाइट। कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस किस पर्सन ने परचेज किया है, कौन देखकर चला गया है, किसको पसंद आया है, किसको इंटरेस्ट आया है, किसको नहीं आया, सब कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में जान लेना, दैट्स कॉल्ड इनसाइट्स। लास्ट होता है ट्रैफिक, कि उस चीज के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। आपने वेबसाइट बनाई, उसको उस वेबसाइट को देखने के लिए कितने लोग आए आपके पास पीपल आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो सारी इनसाइट चेक करता है। ट्रैफिक होता है कि लोगों को इकट्ठा करना, अपने पास रोक के रखना, सोशल मीडिया अकाउंट पे, वेबसाइट पर अपने लोगों को ट्रैफिक लेकर आना, एंगेजमेंट लेकर आना, दैट्स कॉल्ड ट्रैफिक। इंग्रेडिएंट क्लियर हुआ है? गाइस इंग्रेडिएंट क्लियर हुए हैं? यस मैम। कहाँ गायब हो जाते हो? नेक्स्ट है 4 C's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट इज योर कस्टमर, जो आपसे सामान खरीद रहा है। कन्वर्जन, कितना सामान खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, उसे क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, कितनी कन्वर्जन हो रही है उसकी, वो सब चीजें कन्वर्जन में आती है। कंटेक्स्ट, क्या वैल्यू उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट, क्या चीज उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस है, किस तरीके से हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंटेंट। दोबारा बता देती हूँ, कस्टमर जो सामान खरीद रहा है। कन्वर्जन, जो कस्टमर और सेलर के बीच में बातचीत हो रही है, किस तरीके से हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कंटेक्स्ट, क्या वैल्यू उसे दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या मोटिव है उसको देने का। कंटेंट, किस तरीके से दे रहे हैं एंड क्या चीज दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंटेंट। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टेप होता है रिसर्च करना अबाउट बिजनेस, अबाउट योर कस्टमर्स, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर मार्केटिंग, अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, सब चीजों की रिसर्च करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना एंड एक प्रॉपर प्लानिंग करना। विदाउट प्लानिंग हम बिजनेस नहीं कर सकते। कर सकता है कोई विदाउट प्लानिंग बिजनेस, या फिर विदाउट सोचे समझे रिसर्च करे कोई बिजनेस कर सकता है? नो मैम। सो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च करना, जहां पर हम बिजनेस के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है क्रिएट। जब आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जहां पर अपना गोल सेट करना होता है कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाना है। तो आपका हो गया गोल सेट, आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। फिर वो 1 करोड़ रुपए कैसे बनेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, उस स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसका प्लान बनाना, एंड वो प्लान में क्या क्या आइडेंटिटीज लगेंगी, क्या क्या टूल्स लगेंगे, वो सब प्लान करना, उसको सेटअप करना, दैट्स कॉल्ड क्रिएट। समझ आया क्रिएट? यस मैम। थर्ड स्टेप पे जाते हैं प्रमोट। अब जब चीजें सब कुछ सेट हो गई है, हमें पता चल गया कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ करना है, सब बन गया है, सब कुछ सेट हो गया है, उसके बाद उस चीज को प्रमोट करना। कैसे करना? सोशल मीडिया पे अपना पेज बना लो, वहां पे प्रमोट करो, अपने सर्च इंजन मार्केटिंग करो, ई कॉमर्स पे जाओ, एफिलिएट करो, ईमेल मार्केटिंग करो, वेबसाइट बनाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करो, लेकिन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो, लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है? सेलिब्रिटीज के लिए रियलिटी शोज है, तो
को हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप है एनालाइज करना। अब हमने प्रमोट तो कर दिया, अब उसकी इनसाइट्स भी तो चेक करनी पड़ेगी, किस तरीके के लोग हमारे पास आ रहे हैं, क्या कन्वर्जन हमारी जा रही है, क्या लोगों का बिहेवियर है, मतलब किस बिहेवियर के लोग आ रहे हैं, रिलेशनशिप वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं, सिंगल लोग ज्यादा आ रहे हैं, पेरेंट्स लोग ज्यादा आ रहे हैं, टीनेजर्स ज्यादा आ रहे हैं, यूथ ज्यादा आ रही है, किड्स आ रहे हैं, किस टाइप की ऑडियंस है हमारी, ठीक है। तो वो सब चीज एनालाइज करना, एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन, हर एक चीज को। फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना ऑप्टिमाइज करना, उस चीज जो भी हमने चेंजेस नोटिस किए एनालाइज करने के बाद, जो भी हमें पता चला नहीं हमें मिस्टेक्स, अब एक कुछ भी चीज एक बारी में सेट नहीं होती, राइट। जब तक हम उसके बारे में रिसर्च करके हमने एक चीज बना ली, अब बना तो ली, जब तक हमें ऑडियंस को ओवरव्यू ही नहीं मिलेगा तब तक हमें कैसे पता वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो टेस्टिंग फेज होता है। जब हमें पता चल गया कि हमारे एनालाइज कैसे जा रहे हैं, हमारे इनसाइट्स कैसे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसे री ऑप्टिमाइज करना होता है, लास्ट स्टेप जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दैट्स द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। क्लियर हुआ? यस। अब व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको समझाया कि आप कितने भी ग्लोब रीच में आप पहुंच सकते हो, कितना बड़ा भी आप कहीं पे भी किसी भी तरीके की ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है, लिमिटेड ऑडियंस होती है, हमारे आसपास के लोग ही हमारे पास आ सकते हैं, अपने एरिया के ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर तक के लोग, राइट। अब कोई शॉप खोल के बैठ जाएगा, उसके आसपास के लोग ही तो उसके पास आएंगे, तब तक वो डिजिटली नहीं जाएगा। जैसे ही उसने अपनी शॉप डिजिटली लेकर आ गया, वैसे ही उसकी मार्केटिंग की ऑडियंस बढ़ गई। डिजिटल मार्केटिंग में आप टारगेट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का क्लाइंट चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हर तरीके का क्लाइंट आ जाएगा, ग्लोब मार्केटिंग हो जाएगी, किसी भी तरीके की ऑडियंस आपके पास आ जाएगी, ठीक है। उसमें हमारे टारगेट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग फ्लेक्सिबल होती है, जब मन करा उस पर एडवर्टाइजमेंट चला दी, जब मन करा चेंज कर दी एडवर्टाइजमेंट। मान लो आज हमने 4 दिन की एड चलाई, लेकिन एक दिन में हमें रिजल्ट दिखा नहीं, तो हमने एड चेंज करने का मन कर दिया, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल में एक बार जो पब्लिश हो गई वो हो गई, उसको चेंज कर ही नहीं सकते हम, जब तक टाइम पीरियड हमने दे रखा है कि हमें न्यूज़पेपर में 4 दिन तक की एड ये वाली दिखानी है, तो एक बार जो न्यूज़पेपर छप गया उसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो दैट्स द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग रियल टाइम में वर्क करती है कि जो हमने काम किया है उसका इंसाइट हमें आज ही मिल जाएगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें इंसाइट तो छोड़ो, कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ क्या गया है, कैसे गया है, सब कुछ हमें पेन पेपर पे बैठ के लिखना पड़ता है। तो दैट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टूल्स हो गए जैसे हैंड्स आउट, हाथ से सब कुछ लिखना, बिलबोर्ड छपवाना, लोगों को मेल भेजना, डायरेक्ट मेल भेजना, ठीक है, जो चिट्ठी भेजते थे दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट मेल। एड को प्रिंट कराना न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है। इवेंट मार्केटिंग करना, किसी इवेंट में गए तो उसमें अपने लोगों को बता दी कि हम ये काम करते हैं। रेफरल मतलब हो गया कि अपने आस पड़ोस के लोगों को बता दिया, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दिया, वो चीज। ब्रॉडकास्टिंग करना, कोल्ड कॉलिंग करना। कोल्ड कॉलिंग आज भी बहुत चलती है कि लोगों को फोन कर करके अपने बिजनेस के बारे में बताना। दिस ऑल द प्रैक्टिसेस 8 टाइप की प्रैक्टिसेस है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस? यस मैम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई भी डाउट किसी चीज पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।